Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताऊंगी हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अरिथमेटिक मीन समझ लिया था तो हार्मोनिक मीन उसका रेसिप्रोकल है। तो अब देख लेते हैं कि क्या मतलब रेसिप्रोकल का मतलब। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी उनको भी हमने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल होता है कि एक वेरिएबल है, उसको उसको टर्न ऑफ कर दिया या उसको रेसिप्रोकल ले लिया, उसको जैसे जैसे सपोज डैट मेरे पास ये वेरिएबल है। जैसे मेरे पास मीन का फार्मूला क्या था, मीन का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ, रेसिप्रोकल क्या करूँगी, मैं एन ऊपर कर दूँगी, सम ऑफ एक्स नीचे कर दूँगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इस टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। ओके, चलो अब ये आपको बताती हूँ क्या कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल आगे भी पढ़ो, वो क्या कहता है, ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, और अंदर जो आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है उसका भी रेसिप्रोकल करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल एन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, जो ये वेरिएबल है इसका भी आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी आप लोगों की हार्मोनिक मीन की। देख लो, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की वैल्यूज़ का भी आपने रेसिप्रोकल लेना है, इस कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो ये इसके बारे में ये कहता है कि ये वैल्यूज़ हैं, आपके पास एन वैल्यूज़ हैं, हम इनका रेसिप्रोकल लें तो 1/x, इनका 1/x, 1/2, x2, x3 एंड सो ऑन, 1/xn। और हम इसका अरिथमेटिक मीन लें, अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होगा, इन सारी वैल्यूज़ का अगर हम करें सम और डिवाइडेड बाय n, और तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर इसी टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो n ऊपर हो जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा हार्मोनिक मीन का। अच्छा, तो अब ये फार्मूला आप लोगों को ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, एन सम ऑफ 1/n। इसकी तो डेरिवेशन ऊपर आप लोगों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट थी। अब ग्रुप डेटा हमारे पास क्या है, आपको पता है एन की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, सम ऑफ एफ, और यहाँ यहाँ इस वाली टर्म के साथ क्या आ जाता है, एफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ ओवर, यहाँ देख लें, सम ऑफ एफ और यहाँ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x से। तो आप ज़रा ब्रैकेट खोलेंगे तो एफ ओवर एक्स हो जाएगा। इस तरह से भी आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, इस तरह से भी ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये तो आपको इसकी डेफिनेशन, इसके फार्मूलाज आप लोगों को बता दिए। अब मैं एक एग्जांपल, अब इसके बारे में कुछ रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स आप लोगों को बता दूँ, फिर हम चलते हैं आगे। हार्मोनिक मीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज़ बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। मतलब इसी को इंग्लिश में बोल रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। ओके, ये भी बात समझ आती है। अब इसके बारे में कुछ रिमार्क्स आप लोगों को बता देती हूँ। पहला रिमार्क क्या है, हार्मोनिक मीन इज़ बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़। पहले तो बात वो कह रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारों पर बेस करेगा। ये हार्मोनिक मीन की बहुत अच्छी बात है। और कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं परे जो ना सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि आपके पास मीडियन है, जैसे कि आपके पास मोड है, वो सारे वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते। हम दरमियान उनको अरेंज कर देते हैं और फिर दरमियान की वैल्यू उठा देते हैं। स्टार्ट की वैल्यू गई, लास्ट की वैल्यूज़ गई, और दरमियान की वैल्यूज़ में वो इंटरेस्टेड होता है। इसी तरह हार्मोनिक मीन सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अरिथमेटिक मीन भी सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो हार्मोनिक मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पल्स। अब अगर सैम्पल वैल्यूज़ आपकी फ्लक्चुएशन आ जाएँ, फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों की, जैसे फ्लक्चुएशन का मीनिंग है अचानक चेंज आ जाना, तो आपकी वैल्यूज़ में अगर सडन चेंज आ गया है तो उससे आपका हार्मोनिक मीन अफेक्टेड नहीं होता। ओके, इट इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट रेट्स रेशोज़। अगर आपके पास क्वेश्चन है रेट्स रेशो से रिलेटेड या एवरेज ऑफ टाइम से रिलेटेड, स्पीड पर आवर या यूनिट परचेज पर रुपीज़, तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स होंगे तब वहाँ पे आप हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज़, अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी होंगी, इतनी छोटी होंगी कि ज़ीरो के करीब करीब होंगी, तो आपका हार्मोनिक मीन अफेक्ट ज़रूर होगा। क्यों 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 आपको पता है हर वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो ये इसलिए वो जो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी होंगी उन पे आपका हार्मोनिक मीन अफेक्टेड होगा। अब दूसरा रिमार्क इसके बारे में है कि हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी डिफाइंड इफ़ एनी वैल्यू इन द डेटा इज़ ज़ीरो। अगर डेटा में कोई एक भी वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो आपका हार्मोनिक मीन आप नहीं निकाल सकते। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था हर वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, 1/0 इट मीन्स इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा तो हार्मोनिक मीन का आंसर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड, कि हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए उसने बोल दिया हार्मोनिक मीन इज कैन नॉट बी डिफाइंड, या इसको हार्मोनिक मीन इज अनडिफाइंड इफ एनी वैल्यू इन द डेटा इज ज़ीरो। अच्छा, तो ये हमारे पास है, और ना ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, एक्स का सम कर सकते हैं हम। इसी तरह वाई, ये आप 1/x करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगी। इसी तरह ये अब आपको पता है इसका सम कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे तो हमारे पास ये आपको पता है 1/x, सम ऑफ 1/x हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और सम ऑफ x जो है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आंसर निकल आएंगे। अब मैं आप लोगों को हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा निकालना सिखाती हूँ, या हार्मोनिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सिखाती हूँ। ये डेटा गिवन है हमारे पास, मैं इसको हॉरिजेंटली लिख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वैल्यूज़। चलें, ये आ गया। इसी तरह अब आपको पता है हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये देखें, सम ऑफ एफ़ चाहिए। तो ये इस एफ़ का तो सम करके मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लूँगी, ये इधर सम कर लूँगी। अब मुझे क्या चाहिए? अगला मुझे चाहिए एफ़ डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट से। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों को सम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को सम करें, 6 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी मिड वैल्यू 5, इसकी मिड वैल्यू 7, इसकी मिड वैल्यू 9 और इसकी मिड वैल्यू 11 आपकी बन जाएगी। अच्छा, अब x तो हमें नहीं चाहिए, अब आपने क्या करना है? f डिवाइडेड बाय x करना है। तो हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे? f डिवाइड करेंगे x से। तो ये हम देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 3 करना है, 7 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ करनी है। 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आया हमारे पास 1.6667 ले लेते हैं। चलो, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास आंसर हुआ 1.4। इसी तरह 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 डिवाइडेड बाय 7, तो ये मेरे पास आंसर हो गया 1.2857। अच्छा, फिर इसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास आंसर हो गया 0.8889। ओके, 4 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास हो गया 0.3636। अब इन सारी वैल्यूज़ का सम, अब उसने ये कहा है कि हमारे पास इस वाले कॉलम का आपने सम करना है, तो आज अब इन सारी वैल्यूज़ का हम सम करते हैं। ये हुआ प्लस पॉइंट, चलें 0.8889 प्लस 1.2857 प्लस 1.4 प्लस 1.6667 प्लस 3, तो आपका ये आंसर हो गया 8.6049। अच्छा, तो सम ऑफ एफ देख लेते हैं। 3 प्लस 5, 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस अगला हमारे पास है 9 प्लस 11, तो ये मेरे पास आंसर हो गया
अब रुके रुके, ये हमारे पास है, ये है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगला 9 प्लस ये 8 प्लस और ये 4, इक्वल को बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 36। तो अब आप वैल्यूज़ इधर पुट करें सारी। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है सम ऑफ एफ़ ओवर सम ऑफ एफ़ डिवाइडेड बाय एक्स। तो आपके पास सम ऑफ एफ़ का फार्मूला है 36 और इसका फार्मूला हमारे पास हुआ 8.6049। तो आ जाए 36 डिवाइडेड बाई 8.6049, इक्वल को बटन प्रेस करते हैं और हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया है 4.1837। तो अब देख लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास आंसर निकल आया 4.18136। तो सेम आंसर है जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो होपफुली आप लोगों को हार्मोनिक मीन, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा निकालना आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।